नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। कल 10 मार्च को हमारे सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इन 5 में से 4 राज्यों में भाजपा और गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। और जैसा कि पिछले कई सालों से एक ही ट्रेंड चल रहा है, खुद जीते तो ईवीएम सही है और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए, चुनाव वापस होने चाहिए। ऐसे तक बयान सामने आते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वहां टीएमसी की सरकार बनी, लेकिन फिर भी भाजपा ने ईवीएम पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा। लेकिन ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ईवीएम को हार का वजह बताया है। जी हां, जैसा कि हर बार विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी की है और उन्होंने जीत हासिल की है। आइए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटें जीती थी, यानी कि इससे समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। और 2007 में सरकार बनाने वाली पार्टी बसपा महज एक सीट पर आकर रह गई है। और अगर माने तो एसपी में खुशी इस बात से है कि हमने कहीं ना कहीं हद तक भाजपा की सीटें गिरा दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, 2024 में पिक्चर देखने को मिलेगी। जी हां, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव के नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में वोट लूट हुई है, ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और आह्वान करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के वोट बंटने के कारण बीजेपी की यह जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि ये मैंडेट की जीत नहीं है बल्कि इलेक्शन मशीनरी की जीत है। ये पॉपुलर मैंडेट नहीं है बल्कि मशीनरी का मैंडेट है। उन्होंने कहा है कि जीत के बाद उदार होना चाहिए था, लेकिन वे आक्रमण हो गए हैं और अभी से डुगडुगी बजाने लगे हैं कि कौन जानता है कि 2024 में क्या होगा। ये 2024 की बात कर रहे हैं क्योंकि 2024 में जैसा कि अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में वही होगा जो कि अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। लेकिन इस पर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भी एक प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को दोबारा चुना, हम इसकी इज्जत करते हैं, गलती ईवीएम की नहीं, लोगों के दिमाग में जो चिप डाली गई है उसकी है। इन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि गलती ईवीएम की नहीं है, लोगों के दिमाग में जो चिप डाली गई है गलती उसकी है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने 100 उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 99 की जमानत जब्त हो गई। इस प्रकार से एआईएमआईएम की हालत हुई है। और अगर माने तो बात कर लेते हैं देवबंद सीट की, जहां पर मुस्लिम बहुल है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। जी हां, वहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जीत हुई है। और इसका कहीं ना कहीं एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े फैसले रहे होंगे जिन्होंने वहां पर भी जीत दर्ज की है। आइए, इस प्रकार से ये खबर थी जो कि हमने आपको बताई है। अब वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे बड़ी खबर है। आप देखते रहिए एजुकेशन इंडिया, हमारे साथ हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हर एक बड़ी खबर। तब तक के लिए धन्यवाद।